यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा वार किया, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनकर के इसको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इसे हवा दे दी है और बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर तंज कसा था जो धर्म के नाम पर सियासत करते हैं। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनकर के इसको ले जाना चाहते हैं। वहीं ओवैसी को एतराज है कि योगी आदित्यनाथ भाषा को धर्म से जोड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गोरखपुर के प्रसिद्ध उर्दू शायर रघुपति सहाय फिराक का जिक्र करते हुए कहा कि वो मुसलमान नहीं थे, फिर भी उर्दू के बेहतरीन शायर थे। हालांकि बात निकली है तो सियासी प्रतिक्रिया तो आएंगी ही, और ओवैसी और योगी के जुबानी जंग के बीच में बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को पूरे दोबारा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में मंदिर टूटे गए, मंदिरों को ध्वंस किया गया, और मंदिरों को आज कहीं भी अगर यदि खुदाई करते हैं तो मंदिर क्यों मिलते हैं वहाँ पर? मंदिर इसलिए मिलते हैं क्योंकि मंदिरों को ध्वस्त करके और उनको जमीन में डाला गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाषा के नाम पर विवाद शुरू करने का काम किया है। उर्दू इस प्रदेश की दूसरी राजभाषा है और बड़े बड़े शायर हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया से यह विवाद अब राजनीतिक बहस में बदल चुका है और लगता है कि अभी इस पर और भी ज्यादा तीखे बयान आने बाकी हैं। और वीएचपी नेता विनोद बंसल ने ओवैसी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद इंग्लैंड से डिग्री लेकर आए हैं और भारत में मुस्लिम बच्चों के लिए जिहादी एजेंडा चला रहे हैं। कि अभी हाल में हमने देखा कि विधानसभा सत्र के दौरान जो है योगी ने उर्दू भाषा को लेकर कठमुल्ला वर्ड एक बहुत चर्चाओं में रहा, तो अब उस पर ओवैसी साहब का बयान आया। उन्होंने कहा है कि अगर योगी जी को उर्दू नहीं आती है तो वो साइंटिस्ट क्यों बन गए। तो मतलब लगातार जो है उर्दू और कठमुल्ला को लेकर उस पर ही बयानबाजी हो रही है। आपका उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, कठमुल्ला को लेकर के मैंने अभी जो है ना वो अभी एक डिबेट में था, उसमें बड़ा प्रश्न उठा के भी कठमुल्ला क्या है, तो मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक शब्द आया है भाई कठमुल्ला। कठमुल्ला का मतलब है अनपढ़, नकली गुरु, मूर्ख मौलवी और कट्टरपंथी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉगमेटिज्म। आखिरकार ये जो चीज़ें हैं ना, ये भारत के लोगों को, ये लोग जो है ना कठमुल्ला से तो उनको तकलीफ है कि एक कठमुल्ला क्यों बोल दिया, लेकिन उस बात से तकलीफ नहीं है कि आप तो बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से लेके आओगे और भारत के बच्चों को और ये जो मदरसा छाप बनाओगे। यही इनका दोहरा चरित्र है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस दोहरी मानसिकता से बाहर आइए और ये जो हिंदुस्तान के जो यूथ हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम बच्चे हैं, उनको भड़का के, बरगला के और जिहादी एजेंडा उनके अंदर ठूस ठूस के भर के
आप अपना राजनीतिक एजेंडा तो अपना पूरा कर लोगे, लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा ये सोचा है कभी?